लोग फिर इतराज़ करते हैं कि भाई हमारी अपनी दौलत है, हम जहाँ पे लगाएं, आप कौन होती हैं हमको मना कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज का उन्वान बहुत ख़ास होने वाला है, इसलिए वीडियो को बहुत शौक के साथ और बहुत गौर व खौज के साथ आप सुनिएगा। और इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज का टॉपिक है कि हम अपनी शादियों को सिंपल बनाएं और हमारी शादियों के अंदर जो मुख्तलिफ ख़राब रसूमात शुरू हो गई हैं कि जिनको अब कंट्रोल करना एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। इन रसूमात को ख़त्म करने के लिए हम सब जब तक इसमें शामिल नहीं होंगे तो हम अपने मुआशरे को एक अच्छा मुआशरा और यहाँ पे अमीर गरीब उस रसूमात के ऊपर पूरा उतर सके उनको लागू नहीं कर सकते जब तक हमारा मुआशरा ठीक नहीं होगा। आज मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर करूंगा कि जो हमारी शादियों के अंदर ये रसूमात हैं। तो आज एक गरीब की बेटी के लिए शादी करना, उसको ब्याना एक गरीब बाप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ये हमारी अपनी बनाई हुई रसूमात हैं कि जो ख़ानदान दर ख़ानदान हमारी जानेब बढ़ रही हैं। अब तो इतना हो गया है कि अब उन रसूमात को हम छोड़ भी नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे यहाँ शादी से पहले, निकाह से पहले मंगनी होती है, जैसी मंगनी हो जाती है तो वो लड़का लड़की की आपस के अंदर चैटिंग, उनकी वीडियो कॉल शुरू हो जाती है, जैसा कि उन दोनों के दरमियान निकाह हो गया, ऐसे उनकी बातें शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे मैं जुर्मदार समझूंगा सबसे ज़्यादा उनके घर वालों को, क्योंकि इस चीज़ के अंदर दोनों ख़ानदान वालों के माँ बाप को, उनके बहन भाइयों को पता होता है कि ये हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारा बेटा किसके साथ बात कर रहा है, दोनों को पता होता है। दोनों यही समझते हैं कि दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को समझ रहे हैं, ताकि निकाह होने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकें, ताकि बाद के अंदर कोई मामला ना हो सके। मेरे दोस्तों, ये चीज़ शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है और हमारे मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी वजूहात और जो शादी के बाद खराबियां पैदा होती हैं शादी के अंदर, उसकी इब्तिदाई वजह भी यही है। आपके ज़हन के अंदर सवाल होगा कि क्या वो एक दूसरे को ना समझें, क्या वो अपनी शादी को बाद में ख़राब होने दें निकाह होने के बाद। मैं इसका सिंपल सा जवाब दूंगा। मैंने इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो मैं इसका सिंपल सा जवाब दूंगा कि अगर इस चीज़ की इजाज़त होती शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये बयान फरमा देते कि निकाह होने से पहले लड़का लड़की एक दूसरे के साथ खुली आज़ादी के साथ चैट कर सकते हैं। उस शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जिस चीज़ की इजाज़त है और जिस हद तक इजाज़त है, वो एक दूसरे के साथ कुछ बातें करना, जो एक दूसरे को जान सकते हैं मखसूस टाइम के अंदर बस। फिर जानना फिर ना जानना वो सब निकाह के बाद होगा, लेकिन उससे पहले ये बातें करना इजाज़त नहीं है। लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अब हो गया है और इस चीज़ को अब रोकना भी बहुत मुश्किल बन गया है। लेकिन जो बेटियां हया वाली होती हैं, जो बेटे हया वाले होते हैं, जो अपने ख़ानदान का नाम रखते हैं, जो अपने ख़ानदान को बदनाम नहीं करते और जो ये समझते हैं कि हमारी शादी की इब्तिदा अगर हराम काम से होगी तो हमारी शादी के अंदर बरकत नहीं होगी, हमारे बच्चों के अंदर बरकत नहीं होगी। इसका फिर क्या नुकसान होगा कि जब शादी के अंदर बरकत नहीं होती तो फिर घर वालों के अंदर, फिर लड़की लड़के के अंदर इत्तेफाक नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पीला जोड़े का हमारे यहाँ रवाज बन गया है। और उसके बाद दूल्हे वाले के साथ जो बाराती आती हैं उनकी रोटी का इंतज़ाम भी लड़की वाले करते हैं। एक तो बाप अपनी बेटी को दे रहा है, फिर जहेज़ भी दे रहा है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। ख़ासकर जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते, ख़ासकर वो गरीब बाप की जो अपना घर के अखराजात बड़ी मुश्किल के साथ उठा रहा होता है, उनको तालीम, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को तालीम बहुत मुश्किल से दिलवाता है। लेकिन जब उनकी शादी की बारी आती है तो फिर यही सोचता है कि यार मैं इनके लिए जहेज़ कहाँ से लेके आऊँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो जो बेटी होती है उसके दिल के ऊपर क़यामत बर्पा होती है।
وہ کیا سوچتی ہوگی، وہ کیا سوچتی ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے اور وہ خود جانتی ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے دولت کے غلام ہیں، یعنی اگر ان کے ہاں جو بھی پروگرام ہو اس کو شیئر کرتے ہیں، وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگوں کو ہمارے بارے میں پتہ چلے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ پھر دوست، آپ جو اپنی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں اپنی شادی کی، اپنی منگنی کی، اپنی نکاح کی، اپنی دولت کی، تو اس کو دیکھنے والے صرف امیر لوگ نہیں ہوتے، اس کو وہ غریب بیٹی بھی ہوتی ہے، وہ غریب بیٹا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ نے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ ہم ایسی چیز شیئر نہ کریں جس کی وجہ سے غریب کی بیٹی پہ قیامت برپا ہو۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں بہت سی رسومات ہیں کہ جب ولیمہ ہوتا ہے تو اس پہ بہت قسم کے کھانے پکتے ہیں۔ دوستو، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو ذرا ولد نے مال دیا یا آپ کو دولت دی ہے، آپ استعمال کریں لیکن اپنی لمٹ کے اندر۔ لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ہماری اپنی دولت ہے، ہم جہاں پہ لگائیں، آپ کون ہوتی ہیں ہم کو منع کرنے والے؟ میرے دوست، آپ ذرا اس کے اندر تھوڑا سا غور کریں، اس کے اندر کن لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے؟ اس چیز کے اندر ان لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے کہ جن کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کو روکنے کے لیے میں صرف کافی نہیں ہوگا، آپ سب دوستوں کو اس چیز کے اندر شامل ہونا پڑے گا۔ ہر کوئی اپنی جب گریبان کے اندر جھانکے گا، ہر کوئی اپنی فیملی کے اندر ان کو یہ بتائے گا کہ یہ کام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے، اس سے کچھ لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے، تو ہم اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنا سکتے ہیں اور ہم اپنی شادیوں کو ایک سمپل اور اچھی شادی جو کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عین مطابق ہوگی ویسا ہم بنا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کی تھوڑی سی ایفرٹ لگے گی، اس کے اندر آپ کی محنت لگے گی، تب جا کے ایک معاشرہ اچھا معاشرہ بن سکے گا۔ آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔